नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें, वृषभ लग्न में जो सूर्य देवता के पास स्वामित्व है वो चौथे भाव का है। सूर्य देवता के पास एक ही राशि है, सिंह राशि, वो वृषभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव में आती है। तो चौथे भाव से संबंधित कारकत्व, चौथे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फल देने की सूर्य देवता के पास है वृषभ लग्न में। और चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। तो इस प्लेसमेंट में चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता दूसरे भाव में बैठे हैं, तो क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी। कुंडली के दूसरे भाव के फल प्रभावित होंगे, चौथे भाव के फल प्रभावित होंगे, और खुद सूर्य देवता की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नेचुरल कारकत्व है, वो प्रभावित होंगे। तो अपने इस विषय को और क्लैरिफाई करने के लिए सबसे पहले ये समझ लें कि कुंडली के चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। क्योंकि सूर्य देवता वृषभ लग्न कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व लेके दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, पहले उसको समझ लें। अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है। इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। यहाँ पे जीवन से संबंधित सुखों को, जीवन को सुखमय बनाने वाले, जीवन को लग्जरी पहुंचाने वाले, कंफर्ट पहुंचाने वाले जितनी संबंधित चीजें हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वो सारी चीजें जो जातक के जीवन को आरामदायक, सुखमय पहुंचाती है, उनका चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से घर मकान का विचार किया जाता है। जातक को अपने जीवन में अपने घर मकान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, जमीन उसके का सुख उसके पास होगा कि नहीं होगा, गाड़ी का सुख, वाहन का सुख जातक के पास जीवन में होगा कि नहीं, व्हीकल वगैरह, कन्वीनियंसेस वगैरह जातक के पास अपने जीवन में प्राप्त होगी कि नहीं होगी, इनका सुख जातक को जीवन में प्राप्त होगा कि नहीं। गाड़ी है, मकान है, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टीज है, एक मकान रहे कई मकान रहेगा, एक जमीन रहेगी कई जमीन रहेगी, कितना सुखी जातक का जीवन होगा, और सुखों से संबंधित कितनी सामग्रियां, कितनी चीजें जातक के पास अपने जीवन में होंगी, इनका विचार कुंडली के हम चौथे भाव से करते हैं। मुख्यतः अचल संपत्तियों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की मां का विचार किया जाता है। जातक को अपनी मां का सुख कैसा मिलेगा, मां से संबंध किस प्रकार रहेंगे, मधुर रहेंगे, वैमनस्यपूर्ण रहेंगे, तनावपूर्ण रहेंगे, या फिर मां का अच्छा सानिध्य, अच्छा सहयोग, अच्छी छत्र छाया मिलेगी, इस चीज का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक को एक पहिए, दो पहिया वाहन उसके पास रहेगा, तीन पहिया रहेगा, चार पहिया रहेगा, वाहन सुख कैसा प्राप्त होगा, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथा भाव देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुंडली अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि का है स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की मन स्थिति का विचार किया जाता है। उसके सोचने का दृष्टिकोण, उसके सोचने का नजरिया, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, इनका विचार कुंडली के हम चौथे भाव से करते हैं। जातक की माइंड की कंडीशन कैसी है, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, मेंटली जातक स्ट्रेंथफुल है, मानसिक तौर पर मजबूत है या मानसिक तौर पर कमजोर है, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। क्योंकि
कालपुरुषी कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है, जिसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में चल रहे विचारों का, सोच का रिप्रेजेंटेशन कुंडली के चौथे भाव से होता है। तो ये तो रहे कुछ चौथे भाव के कारक तत्व। चौथे भाव से ये पता लगता है जब तक जीवन में मानसिक संतोष, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मन उसका शांत रहेगा कि अशांत रहेगा, कि तनावपूर्ण रहेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जहां तक कि 10+2 एजुकेशन का विचार, 10+2 की जो एजुकेशन है वहां तक का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मातृभूमि का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। यहाँ का स्वामी, इन चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है, जिसका डिपार्टमेंट, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका स्वामित्व सूर्य देवता के पास है वृषभ लग्न कुंडली में। और इसका स्वामित्व लेके सूर्य देवता चले गए कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरा भाव किसी से संबंधित है, कि चीजों का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे भाव से जातक की वेल्थ का पता चलता है, कितना वेल्दी होगा जातक, उसकी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स का पता लगता है, कितनी बचत कर पाएगा जीवन में, कितना सेव कर पाएगा धन को, कितना एकत्रित कर पाएगा, उसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जातक की वेल्थ का लेवल, उसकी कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा, दूसरा भाव बताता है। जातक वेल्दी होगा या गरीब होगा, इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से वो सोर्स ऑफ इनकम का पता लगता है, किन सोर्सेस से धनागमन होगा, किन सोर्सेस से पैसा आएगा, इसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। समस्त प्रकार के स्रोत, इनहेरिटेंस का, स्वयं के माध्यम से, इनडायरेक्ट सोर्सेस, जिन जिन स्रोतों के माध्यम से पैसा आना है, उसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से। कुंडली के दूसरे भाव से जातक की वाणी का विचार किया जाता है, उसकी स्पीच क्वालिटी का विचार किया जाता है, बोलने में जातक कितना दक्ष है, उसकी वाणी कैसी है, मधुर है, मीठी है, तीखी है, प्रभावशाली है कि प्रभावहीन है, इस चीज का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। मतलब उसकी वाणी प्रभावशाली, प्रभावहीन है, उसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से जातक के फेशियल स्ट्रक्चर का विचार किया जाता है, मुख का विचार किया जाता है, फेस का विचार किया जाता है, और मुंह से संबंधित जितने ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जैसे आंख है, नाक है, मुंह है, दांत है, जीभ है, ये सारे अंगों का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और दूसरे भाव से ही, चूंकि मुंह का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं, तो जातक की उसकी फूड हैबिट्स कैसी होगी, उसके भोजन का रवैया कैसा होगा, किस प्रकार का खान पान, भोजन पानी उसका रहेगा, उसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का विचार किया जाता है, जो कि जातक को अपने कुटुंब में, अपने परिवारजनों द्वारा, माता पिता द्वारा प्राप्त होती है। प्राइमरी लेवल की एजुकेशन, उसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से कुटुंब सुख का विचार किया जाता है, फैमिली के सुख का विचार किया जाता है। जातक को अपने जीवन में कुटुंब का सुख कैसा मिलेगा, फैमिली का सुख कैसा मिलेगा, इसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जातक की फैमिली कैसी रहेगी, इसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर हमने लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और दूसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। तो जो हमारा मूल विषय है आज, वो ये है कि सूर्यदेवता कुंडली में, वृषभ लग्न कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व लेके, ऑनरशिप लेकर के दूसरे भाव में चले गए, तो किस प्रकार का फल है, तो कैसे देखें इस प्लेसमेंट को, कैसे समझा जाए। और सूर्यदेवता की अगर बात करें तो सूर्यदेवता नवग्रहों में राजा ग्रह हैं। आत्मबल, मनोबल, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सोशल स्टेटस, पावर, अथॉरिटी, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्यदेवता।
वो तो उनके खुद के नेचुरल कारकत्व हो गए, नेचुरल सिग्निफिकेंस हो गए। उसका स्वामित्व लेके सूर्यता चले गए कुंडली के दूसरे भाव में। तो कैसे देखा जाए इस प्लेसमेंट को? मैं तो अगर हम इस प्लेसमेंट को लग्न की दृष्टिकोण से देखें, इस प्लेसमेंट को अगर लग्न की दृष्टिकोण से देखें, तो लग्न के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो लग्न से चौथे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से दूसरे भाव में विराजमान है। ये तो ठीक ठाक प्लेसमेंट है, अच्छी प्लेसमेंट है। चौथे भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान। और जब हम इस प्लेसमेंट को चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, चौथे भाव के एंगल से देखते हैं, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में जाकर के विराजमान है। जो मित्रों कुंडली का जो दूसरा भाव है वह चौथे से 11वां है। तो अगर इस प्लेसमेंट को हम चौथे भाव के एंगल से देखें, चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में जाकर विराजमान है। और 11वां भाव एक उपचय स्थान है, अच्छा स्थान है। तो जब हमने इस प्लेसमेंट को चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखा, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में जाकर विराजमान है, जो कि चौथे भाव के लिए एक अच्छी स्थिति है। और जैसे जैसे चूंकि 11वां भाव एक उपचय स्थान होता है कुंडली में, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं। इन भावों में स्थित जो ग्रह होते हैं उनकी जो फल देने की शक्ति है, वो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाती है, उनकी फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो कुंडली में चौथे भाव का स्वामी से लेकर जब सूर्यता दूसरे भाव में चले गए, तो ये दूसरा भाव चौथे भाव से 11वां है, तो चौथे भाव के लिए अच्छी स्थिति हुई। और जो दूसरा भाव है वहां पे जो राशि आ रही है वो मिथुन राशि है, जिसके स्वामी होते हैं बुध देवता। अब बुध देवता से सूर्यदेव की मित्रता है, तो अपनी मित्र राशि में गए हैं, ये भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है। चौथे भाव का स्वामी तो लेकर सूर्यदेवता दूसरे भाव में गए हैं, जहां पे मिथुन राशि आ रही है, जिसके स्वामी है बुध देवता, जिनसे सूर्यदेव की मित्रता है। ये प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। और चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में गया है, तो चौथे भाव के जो कारकत्व है, चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति हुई। तो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जातक के जो चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, चौथे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, वो जीवन में मजबूत होते चले जाएंगे, स्ट्रांग होते चले जाएंगे, मतलब भरपूर मात्रा में उनका फल बढ़ता चला जाएगा जातक के जीवन में। तो चूंकि चौथे भाव की प्लेसमेंट अगर हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी प्लेसमेंट है, चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में है, तो यहाँ पे चीजें जो चौथे भाव से संबंधित कारकत्व हैं, चौथे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनका जातक के जीवन में लाइफ में प्लस होता चला जाएगा, बढ़ती चली जाएगी। और चौथा भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? घर मकान को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक का अपने जीवन में उसको घर मकान का सुख अच्छा प्राप्त होगा, जमीन जायदाद घर मकान का सुख अच्छा प्राप्त होगा। चौथा भाव है माँ का, माता जी का। तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि माँ जातक की जो होंगी एक वेल्दी फैमिली से होंगी, और जातक की जो मदर होंगी वे भी अर्नेड पर्सन भी हो सकती है, वर्किंग पर्सन भी हो सकती हैं, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में गया है। तो यहाँ पे जो जातक की माँ होंगी वो अपने जीवन में भी एक वर्किंग पर्सन हो सकती है, अर्नेड पर्सन हो सकती है, जो जीवन में कमाने वाली हो सकती है। इस तरह से चौथा भाव वाहन सुख का है, तो चूंकि चौथे भाव के दृष्टिकोण से प्लेसमेंट अच्छी है, जो दर्शाती है कि जातक को अपने जीवन में वाहन सुख अच्छा प्राप्त होगा, गाड़ी वगैरह उसके पास रहेगी, आप ऐसे कह सकते हैं इस प्लेसमेंट को। कुंडली के चौथे भाव से हम जातक के मन का विचार करते हैं, उसकी सोच, उसकी सोचने के नजरिए का विचार, उसके सोचने का नजरिए का विचार करते हैं। मन से यह पता लगता है कि जातक के जीवन में झुकाव किस तरफ है, कहां उसको सुख मिल रहा है, कहां उसको आनंद मिल रहा है, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। मन का दृष्टिकोण, मन का झुकाव किस तरफ है, इंक्लिनेशन किस तरफ है, चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो चौथे भाव के स्वामी है सूर्यदेवता, जो कि चले गए दूसरे भाव में। दूसरा भाव किस चीज का है? वेल्थ का है। तो जातक का चौथा भाव, जो चौथा भाव है जातक के मन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
उसका स्वामी सूर्य देवता चलेगा कुंडली के दूसरे भाव में, जो कि वेल्थ का हाउस है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का हाउस है। तो ऐसा व्यक्ति वेल्थ बढ़ाने के लिए, वेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सफल, ज्यादा वेल्दी बनाने के लिए, ऐसे जातक का जो मन होगा नेचुरली उसका इंक्लिनेशन चीजों की तरफ होगा। धनी बनने के लिए, धनवान बनने के लिए ऐसे जातक के निरंतर प्रयास रहेंगे। उसके मन का झुकाव भी इसी तरफ होगा कि कैसे नित्य नए तरीके देखे जाए, नए सोर्सेस तलाशे जाए, जिससे हमारे अपने धन के स्तर में वृद्धि होती चली जाए। तो ऐसा जातक आप मनी माइंडेड कह सकते हैं, जो कि जीवन में अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने धन के स्तर को बढ़ाने के लिए, अपने वेल्थ के स्तर को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास में रहेगा। आप इसको इस वजह से समझ सकते हैं। चौथा भाव जातक के मन का है और कुंडली का दूसरा भाव जातक के कुटुंब का है, फैमिली का है। तो यहां से क्या मतलब, जो चौथा भाव जो कि मन को रिप्रेजेंट कर रहा है जातक के, उसका स्वामी सूर्यदेवता चलेगा कुंडली के दूसरे भाव में। और दूसरा भाव क्या है, कुटुंब का, फैमिली का। तो अगर सूर्यदेवता एफिलिक्शन फ्री है कुंडली में पापक ग्रहों से, तो अभी ऐसा व्यक्ति का वेल्थ के लिए, वेल्थ को बढ़ाने के लिए जातक तो निरंतर प्रयास में रहेगा ही रहेगा। साथ में ऐसे जातक अपनी घर गृहस्थी, अपने कुटुंब में, कुटुंब को कैसे बेहतर किया जाए, कुटुंब को कैसे माहौल को अच्छा रखा जाए, कुटुंब के लोगों में एक अच्छा सामंजस्य मेंटेन हो, एक पीस एंड हार्मोनी और लव बहुत सारे फैमिली मेंबर्स में। तो ऐसा चीजों को मेंटेन करने के लिए जातक का प्रयास निरंतर बना रहता है। उसके मन का झुकाव इस तरह रहता है, मतलब ऐसा जातक वेल्थ को बढ़ाने की तरफ उसका फोकस रहता है और घर गृहस्थी में अपने कुटुंब की तरफ उसका झुकाव बहुत ज्यादा होता है। एक अच्छा केयर टेकर हो सकता है अपने फैमिली का, अपने घर परिवार का एक अच्छा केयर टेकर हो सकता है, और अपने घर परिवार के सदस्यों से प्रेम करने वाला, घर परिवार के सदस्यों से लगाव रखने वाला, अपने जो बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने वाला, यह जातक ऐसा हो सकता है। घर के जो मेंबरशिप लोग हैं उनसे एक आत्मिक लगाव रखने वाला ऐसा जातक हो सकता है। और कुंडली के दूसरे भाव से हम ये देखते हैं कि हम जीवन में किस चीज को तवज्जो देंगे, किस चीज को वैल्यू देंगे। तो दूसरे भाव में कुंडली के दूसरे भाव से ये पता लगता है जीवन में किस चीज को हम तवज्जो देंगे, किस चीज को वैल्यू देंगे। तो दूसरे भाव में चौथे भाव का स्वामी आ गया, सूर्य देवता। और चौथे भाव से हम किस चीज का विचार करते हैं, सुखों से संबंधित संसाधनों का विचार किया जाता है। जो जीवन में लग्जरीज और कंफर्ट पहुंचाते हैं, उनसे संबंधित चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से पता चलता है। और उसका स्वामी सूर्य देवता चला गया कुंडली के दूसरे भाव से। और दूसरे भाव से यह पता लगता है कि जीवन में किन चीजों को तवज्जो देंगे, किन चीजों को वैल्यू करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला फोकस ऐसे जातक का वेल्थ को बढ़ाने का था, अपनी समृद्धि को बढ़ाने का था, अपने कुटुंब की बेहतरी के लिए, कुटुंब में आपस में एक अच्छा सामंजस्य रहे, एक अच्छा प्रेम सौहार्दपूर्ण रिलेशन रहे, इसकी ओर जातक का फोकस रहेगा, मन का झुकाव रहेगा। प्लस उसकी इच्छा क्या होगी कि मैं जो वेल्थ कमा रहा हूं, जो मैं, क्योंकि उसके मन का झुकाव अपने वेल्थ को बढ़ाने की तरफ है, समृद्धि को बढ़ाने की तरफ है। तो जो ऐसे जातक के मन में सोच रहेगी, जो मैं अपनी वेल्थ को बढ़ा रहा हूं, अपनी समृद्धि को बढ़ा रहा हूं, उससे मैं सुखों से संबंधित जो संसाधन है, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो संसाधन है, मटेरियल्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में बढ़ाता चला जाए। जैसे पहला तो उसका फोकस रहेगा धन के स्तर को बढ़ाने का, वेल्थ को बढ़ाने का। और जो वेल्थ आ रही है, धन समृद्धि जातक की बढ़ रही है, उससे कहीं घर मकान बना लेना, जमीन खरीद लेना, जायदाद खरीद लेना, गाड़ी वगैरह खरीद लेना, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए पहला टारगेट तो हो गया वेल्थ को बढ़ाना, धन को बढ़ाना। और जो वेल्थ बढ़ रही है उससे अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखी बनाना, घर खरीद लेना, जमीन जायदाद खरीद लेना, गाड़ी वगैरह खरीद लेना, जीवन को ज्यादा लग्जरी और कंफर्ट से भरपूर बनाना, ऐसे जातक का भरपूर प्रयास रहता है और उसमें जातक सफल भी होता है। कुंडली के दूसरे भाव से हम जातक की सोर्स ऑफ इनकम का विचार किया करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम का विचार करते हैं, इनकम की आय वगैरह का विचार करते हैं। किन स्रोतों के माध्यम से, किन सोर्सेस से जातक के पास पैसा आएगा, उसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। तो दूसरे भाव में कौन विराजमान है, चौथे भाव का स्वामी सूर्य देवता जाकर के दूसरे भाव में विराजमान है। तो चूंकि दूसरा भाव ये बताता है कि सोर्स ऑफ इनकम कहां से होगी,
इनकम का जरिया कहाँ से होगा, कहाँ से पैसा आएगा। तो वहां पे कुंडली के दूसरे भाव में चूंकि चौथा भाव का स्वामी चला गया है, तो ये बताता है कि जो चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो कारकत्व है, चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक को अपने जीवन में धन की प्राप्ति होगी, इनकमिंग की कमिंग होगी, मतलब इन समृद्धि आएगी, धन आएगी, उन सोर्सेस के माध्यम से धनागमन होगा। तो चूंकि एक तो यहां पे आप ये बात देख रहे हैं कि चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वां बैठा है, कुंडली का जो दूसरा भाव है वह चौथे से 11वां है। तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वां बैठा है, तो इसका मतलब क्या है कि चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनका जातक को जीवन में एक अच्छा लाभ मिलेगा, उनके माध्यम से लाभ मिलेगा और उनकी ग्रोथ होगी। प्लस कुंडली का दूसरा भाव है वो जो ये बताता है कि किन स्रोतों के माध्यम से, किन सोर्सेस के माध्यम से धन आएगा, वहां पे जाकर के कुंडली के चौथे भाव का स्वामी सूर्य होता विराजमान है। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, घर मकान जमीन जायदाद से पैसे वगैरह आ सकता है। जैसे बहुत से लोग प्रॉपर्टी अपने घर मकान को लॉजिंग पे रख देते हैं, किराए पे देते हैं, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित ब्रोकर वगैरह होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करने वाले होते हैं, बिल्डर होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उनसे संबंधित कारोबार करने वाले होते हैं, सरिया है, सीमेंट है, गिट्टी है, ईटा है, बालू है, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में प्रयोग आती हैं, जो कि चौथे भाव के अंतर्गत आने वाली चीज है, क्योंकि चौथे भाव से हम घर मकान जमीन जायदाद वगैरह का विचार करते हैं। और उसका स्वामी चला गया कुंडली के दूसरे भाव में, जिसका मतलब ये हुआ कि जातक इन स्रोतों के माध्यम से, चाहे अपनी प्रॉपर्टी को किराया वगैरह दे दे, चाहे बिल्डर हो, चाहे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार करने वाला हो, चाहे गाड़ी वगैरह के जो ट्रेवलिंग एजेंसीज होती है, क्योंकि चौथे भाव से हम वाहन का भी विचार करते हैं, जातक की ट्रेवलिंग एजेंसी हो, जातक को वाहनों की उसकी मतलब ऑटोमोबाइल एजेंसी हो, जहां पे वाहनों की खरीद और बिकवाली होती हो, सेल एंड परचेसिंग होती हो, वाहनों की सर्विसिंग सेंटर हो, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि चौथे भाव के कारकत्व, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड हो, तो उनके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी, धनागमन होगा। क्योंकि चौथे भाव का स्वामी चला गया कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरा भाव है धन स्थान। इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ सकती है, चौथे भाव के कारकत्वों से। जातक ब्रोकर हो सकता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार करने वाला हो सकता है, अपार्टमेंट वगैरह उसके हो सकते हैं, बिल्डर हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करने वाला हो सकता है। और देखिए कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की मां का विचार करते हैं, माता जी का विचार करते हैं। सबसे पहली बात तो चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्यदेवता कुंडली के दूसरे भाव में चले गए, जिसका फलसफा क्या हुआ कि जातक अपने जीवन में मैटरनल प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, माँ के माध्यम से लाभ हो सकता है जीवन में, माँ के सानिध्य, माँ के सहयोग, माँ के द्वारा जीवन में एक अच्छा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि चौथा भाव की जो कारकत्व है उनका स्वामित्व लेके सूर्यदेवता कुंडली के दूसरे भाव में चले गए, जिसका मतलब ये हुआ कि जातक को जीवन में माँ के माध्यम से लाभ हो सकता है, मैटरनल प्रॉपर्टीज का लाभ हो सकता है, माँ का अच्छा सहयोग, माँ का अच्छा सानिध्य प्राप्त हो सकता है, एक अच्छा माँ का सुख प्राप्त हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जब सूर्यदेवता एफ्लिक्शन में नहीं होंगे तो ये सारी चीजें होंगी। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव का स्वामित्व है सूर्यदेवता का, और सूर्यदेवता शक्ति के कारक ग्रह है, अथॉरिटी के कारक ग्रह है, पावर के कारक ग्रह है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के कारक ग्रह है। और चौथे भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं, जातक की माँ का विचार करते हैं, जातक की माता जी का। तो चौथे भाव का तो जातक की जो माता जी होंगी वो थोड़ा टफ नेचर की होंगी, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेचर की होंगी, क्योंकि चौथा भाव तो स्थान है चंद्रमा का। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो चौथे भाव का जो स्थान है नेचुरल वे में वो चंद्रमा का है, लेकिन जो प्रेजेंट केस है वृषभ लग्न की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व तो सूर्यदेवता के पास है। और सूर्यदेवता पावर, स्टेटस, हाई सोशल स्टेटस, हाई उच्च स्तरीय मुकाम, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये होता है कि जातक की जो मदर होंगी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्तित्व की स्वामी होंगी, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामी होंगी,
उनके व्यक्तित्व में एक तेज होगा, प्रकाश होगा। और कह लीजिए कि जातक की जो मदर होंगी एक वेटेड लेडी होंगी। वेटेड लेडी मतलब वो अपने घर परिवार में जातक का जो कुटुंब होगा उसमें उनकी मदर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। एक पावर, एक अथॉरिटी फिगर होंगी। जो एक होता है ना घर परिवार का जो मार्गदर्शक होता है, मुखिया होता है, जो घर को कंट्रोल करता है। तो चूंकि सूर्य होता है नवग्रहों में एक राजाग्रह है और वो यहाँ पे जो कुंडली में चौथे भाव के स्वामी तो अपने पास रखे हुए, जिसका मतलब क्या है कि जातक की जो मदर होंगी एक अथॉरिटी फिगर होंगी, जो उनके घर में एक अच्छा अनुशासन का पालन करवाने वाली होंगी, घर के मसलात, घर के मैटर्स को कंट्रोल करने वाली होंगी। तो घर और उनके कुटुंब में जातक की मदर का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनका इम्पैक्ट होगा परिवार के ऊपर जातक की मदर का। तो माँ का जो नेचर होगा जातक का थोड़ा सख्त हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि स्वभाव में शक्ति होगी बहुत। लेकिन ये जो चीजें हैं वो जातक को जो उसका प्रारंभिक जीवन है उसमें एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा अनुशासन, एक अच्छा नियम, एक अच्छा रूल एंड रेगुलेशन में रहने का उसे आदी बना देंगे, हैबिचुअल बना देंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कुंडली का जो मित्र दूसरा भाव होता है वो प्रारंभिक शिक्षा का होता है। प्रारंभिक जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होता है उसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ मिलती है? प्राइमरी लेवल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल हो गई। अगर हम कल्चर, संस्कारों की बात करें तो घर परिवार में मिलती है, अपने घर परिवार के सदस्यों द्वारा मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है, बड़े बुजुर्गों से मिलती है। तो चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व तो लेकर दूसरे भाव में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जातक की जो मदर होंगी वो जातक के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए जो मूल संस्कार होते हैं, जो मूल कल्चर होते हैं, जो बेसिक कल्चर होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं, उनका इम्प्लांटेशन उनकी मदद करेगी और जातक को बहुत ही शुरुआती शिक्षा में अनुशासन के साथ रखेगी, रूल एंड रेगुलेशंस के साथ रखेंगी, कंट्रोलिंग मैनर में रखेंगी। और जातक की जो शुरुआती जो नींव होगी, जो बुनियाद होगी, वो बहुत ही मजबूत होगी और मदर के द्वारा एक बहुत अच्छा गाइडेंस, बहुत अच्छी कल्चरल वैल्यूज, बहुत अच्छे संस्कार जातक को अपने मदर के द्वारा प्राप्त होंगे इस प्रिंसिपल के अंदर। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो एक आयरन लेडी टाइप की होंगी जातक की मदर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसे समझ सकते हैं। में तो दूसरा घर होता है जातक के कुटुंब का, जातक के परिवार का, और यहां पे सूर्य देवता बैठे हैं। और सूर्य देवता अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं, पावर के कारक ग्रह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के कारक ग्रह हैं, शक्ति स्टेटस के कारक ग्रह हैं, हाई अथॉरिटी फिगर के कारक ग्रह हैं। तो दूसरा भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? दूसरा भाव जातक के कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होगा कि जातक का जो कुटुंब होगा उसका एक अच्छा सामाजिक रुतबा होगा, एक अच्छा सोशल स्टेटस होगा, बहुत ही वैल्यूएबल परिवार की तरह समाज में उसकी वैल्यू होगी। मतलब जातक का जो कुटुंब होगा, उसका जो परिवार होगा, जो उसकी फैमिली होगी, उसकी बहुत ही हाई प्रोफाइल वैल्यू होगी समाज में, सम्मानित स्तर की फैमिली होगी। जातक का जो कुटुंब है, उसका घर परिवार है, समाज में उसकी बहुत ही सम्मानित वैल्यू होगी। कह लीजिए कि बहुत ही रिस्पेक्टेड स्टेटस होगा उसके फैमिली का। एक पावरफुल फैमिली टाइप की जातक की समाज में जो पहचान बनेगी, पावरफुल फैमिली टाइप की बनेगी, जिसमें ज्यादातर लोग एक सक्सेसफुल, एक अच्छे मुकाम पे हो रहने वाले होंगे, जो कि किसी अच्छे पद या फिर किसी अच्छे लिंक, अच्छे कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, मतलब कह लीजिए कि एक अच्छा मुकाम होगा, एक अच्छा रुतबा होगा जातक की फैमिली का समाज में। क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब को दर्शाता है जहां पे सूर्य देवता बैठ गए, जो कि पावर, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के कारक ग्रह है, हाई सोशल स्टेटस के कारक ग्रह है। तो ये दर्शाता है कि जातक का जो कुटुंब का जो सामाजिक स्तर होगा बहुत हाई लेवल का होगा, हाई क्लास फैमिली होगी, वेल स्ट्रक्चर्ड फैमिली होगी। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव मित्रों है जातक के फेस का। दूसरा भाव है जातक के फेस का, उसके मुखाकृति का, उसका फेशियल स्ट्रक्चर का। तो दूसरे भाव में जब सूर्य देवता आ गया मित्रों, तो सूर्य देवता क्या है? सूर्य देवता के अंदर तेज है, एक प्रकाश है। तो जब वो दूसरा भाव आ गया, दूसरा भाव है जातक के फेस का, तो उसके चेहरे पे एक तेज होगा, एक कह लीजिएगा मतलब बहुत उसका एक चेहरे से दबंग टाइप की पर्सनालिटी दिखाई देगी। उसकी जातक की जो पर्सनालिटी होगी वो दबंग टाइप की पर्सनालिटी दिखाई देगी, और उसके चेहरे पे एक तेज होगा, एक पावर होगा, एक इन्फ्लुएंस होगा।
अब ध्यान दीजिएगा, जो वृषभ लग्न की कुंडली में जो लग्नेश बनते हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं, और शुक्र ग्रह से सूर्य देवता की शत्रुता की भावना है, मित्रता नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य देवता बहुत ही फ्री फ्लो होकर के रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन चूंकि उनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन जो बहुत खुल करके फ्री फ्लो होकर के रिजल्ट देना था वो यहाँ पे इस प्लेसमेंट में नहीं देंगे। ध्यान देने की बात ये है। और जातक के चेहरे पे तेज होगा। दूसरे भाव से हम जातक की वाणी का विचार करते हैं, तो यहां पर मतलब वो, अब देखिए दूसरे भाव में जो राशि आ रही है मिथुन राशि आ रही है, जो कि कम्युनिकेशन की राशि है, वाक चातुर्य की राशि है। तो ऐसा जातक बातचीत की कला में निपुण होगा। अगर बुद्ध की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो जातक वाक कला में निपुण होगा, वाक कला में माहिर होगा। और उसकी चूंकि सूर्य देवता वहां पे दूसरे भाव में बैठे हैं तो उसकी बात वजनदार होगी। जहां 10 लोग की महफिल में 10 लोग के बीच में ऐसा जातक जो भी शब्द बोलेगा, लोग उसको वैल्यू करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, उसको सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। उसकी जो बोली होगी वजनदार होगी, वाक चातुर्य होगा, कम्युनिकेशन की अच्छी स्किल उसके पास होगी। लेकिन उसकी जो बोली होगी सूर्य देवता के कारण उस पर एक अच्छा प्रभाव होगा, एक अच्छा इन्फ्लुएंस होगा, एक अच्छी पकड़ होगी, एक अच्छी कह लीजिए कि तो एडमिनिस्ट्रेशन टाइप की बोली होगी। तो जो बोलेगा मजबूत बोलेगा, वजनदार बोलेगा, हल्की कोई भी बात नहीं करेगा। आप ऐसे प्लेटफॉर्म समझ सकते हो। अगर भी तो इस प्लेसमेंट को हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो जो चौथा भाव है वो दूसरे से तीसरा है। तो चौथा भाव चूंकि दूसरे भाव से तीसरा है तो उसका दूसरे भाव के रिगार्ड जब इस प्लेसमेंट को देखें तो दूसरे भाव से जो तीसरे भाव का स्वामी है वो आकर के कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। जिसका मतलब क्या हुआ, और तीसरा भाव किस चीज का होता है, करेज का, मेहनत का, परिश्रम का, पराक्रम का। तो ऐसा जातक कर्मठ होगा, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी परिश्रम की शक्ति से जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा, अपनी वेल्थ को बढ़ाएगा अपनी मेहनत के बल पे। और साहसिक स्पीकर होगा, मतलब एक कह लीजिए कि एक कह लीजिए ब्रेव स्पीकर होगा, जो साहस के साथ बातचीत करने वाला होगा, दब्बू टाइप का नहीं होगा, बहुत ही हिम्मत और बहुत ही साहस के साथ बातचीत करने वाला होगा। और जो बोलेगा वजनदार बोलेगा, इस प्रश्न में आप आंसर दे सकते हैं। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की 10+2 लेवल की एजुकेशन तक का विचार करते हैं, इंटर तक की। और दूसरे भाव से प्रारंभिक शिक्षा का विचार करते हैं। तो दूसरे भाव के रिगार्ड से भी प्लेसमेंट अच्छी रही, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक की प्राइमरी लेवल की एजुकेशन, जो उसके प्रारंभिक संस्कार, जो कल्चरल वैल्यूज अपने घर परिवार या फिर प्राइमरी स्कूल में जो प्राप्त होते हैं वो अच्छे प्राप्त होंगे। और कुंडली का चौथा भाव जातक की 10+2 लेवल की एजुकेशन को दिखाता है। और चौथे भाव का स्वामी इस प्लेसमेंट में चौथे भाव से 11वें भाव में विराजमान है। चौथे भाव का स्वामी इस प्लेसमेंट में चौथे भाव से 11वें भाव में विराजमान है, अर्थात लाभ स्थान में विराजमान है चौथे भाव के। तो ये चौथे भाव के लिए भी अच्छी प्लेसमेंट रही, जिसका फलसफा ये रहा कि जातक की 10+2 लेवल की एजुकेशन ये अच्छी होगी। यहाँ पे देखिए मित्रों, मतलब उसकी जो इंटर तक की एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरे भाव का स्वामित्व जो है, दूसरे भाव में मिथुन राशि आ रही है जिसके स्वामित्व बुध देवता के पास है। तो बुध देवता जितना ज्यादा कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे उतना ही सूर्य देवता को एक बुनियादी सपोर्ट, एक फंडामेंटल सपोर्ट, एक बेसिक प्रिंसिपल सपोर्ट सूर्य देवता को मिलेगा। अगर कुंडली में बुध देवता अगर कहीं कमजोर पड़ गए, 6-8-12 में चले गए, वीक हो गए, तो सूर्य देवता की जो फल देने की शक्ति है, जो फल देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। क्योंकि उन्हें जो बेसिक एक सपोर्ट चाहिए था, एक बुनियादी जो सपोर्ट चाहिए था, एक मजबूत नींव चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, वो कमजोर हो जाएगी। तो सूर्य देवता की इफिशियंसी कितनी ज्यादा होगी फल देने में, कितना अच्छा फल दे पाएंगे, वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि दूसरे भाव के जो डिस्पोजिटर है बुध देवता, वो कुंडली में कितनी अच्छी स्थिति में है। वो भी इस बात को निर्भर दिखाएगी कि सूर्य देवता कितनी क्षमता के साथ अपने फलों को दे पाएंगे। अब देखिए, जब सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव में देखेंगे, चौथे भाव का दूसरे भाव में बैठेंगे, चौथे भाव का स्वामित्व लेंगे, तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव क्या है, गूढ़ विद्या का, जटिल ज्ञान का, ऑकल्ट साइंसेस का, साइंटिफिक स्टडीज का, रिसर्च का है। और कुंडली का चौथा भाव क्या है, 10+2 एजुकेशन का है। तो जातक को ये प्लेसमेंट ये शो करती है
चौथा भाव कुंडली में 10+2 लेवल एजुकेशन का है, और कुंडली का दूसरा भाव से सूर्य देवता बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं 7वीं पूर्ण दृष्टि से। तो जातक के पास जीवन में जो 10+2 की जो एजुकेशन होगी उसमें डीपर लेवल की नॉलेज जातक अपने पास होगी, बाल की खाल निकालने की शक्ति जातक के पास होगी। जातक ने जो भी एजुकेशन 10+2 लेवल तक अचीव की है उसमें उसे गूढ़ ज्ञान होगा, मतलब डीपर लेवल तक चला जाएगा, काफी गहराई तक चला जाएगा, ऐसी नॉलेज उसके पास अपने पास होगी। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, विरासत से मिलने वाली संपत्ति का विचार करते हैं। और कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान जमीन जायदाद वगैरह का विचार करते हैं। दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है, और यहां पे सूर्य देवता बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं, चौथे भाव का स्वामित्व लेके गए, जिसका मतलब क्या हुआ, ऐसे जातक को जीवन में विरासत से संपत्ति प्राप्त हो सकती है, इनहेरिटेंस के माध्यम से पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव से देख रहे हैं अष्टम भाव को 7वीं पूर्ण से, और भी चौथे भाव का स्वामित्व लेके। जिसका मतलब क्या हुआ, फलसफा क्या हुआ कि जातक को जीवन में इनहेरिटेंस के माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली के चौथे भाव से जातक के मन का विचार करते हैं, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसकी मेंटेलिटी, उसके माइंड का विचार करते हैं। तो कुंडली में जब चौथे भाव में स्वामित्व लेके सूर्य देवता दूसरे भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे एक फंडा क्या होगा कि जातक का मन किस तरफ चला गया, वेल्थ को बढ़ाने की ओर चला गया, वेल्थ को जनरेट करने की ओर चला गया, धन समृद्धि को बढ़ाने की ओर चला गया। और यहां से सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव गैम्बलिंग का है, बेटिंग का है, शेयर का है, सट्टा का है, लॉटरी का है। तो अगर सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव में एफ्लिक्टेड हो गए, अगर सूर्य देवता दूसरे भाव में राहु, शनि, केतु द्वारा एफ्लिक्टेड हो गए, तब जातक इन स्रोतों के माध्यम से भी धन कमाना चाहेगा, धन कमाने का प्रयास करेगा, शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है, बेटिंग वगैरह आदि है, क्योंकि चौथा भाव मन का है। और मन कहां चला गया, वेल्थ को बढ़ाने की दिशा में। दूसरा भाव क्या है, वेल्थ। तो वेल्थ को बढ़ाने के प्रयास में जातक का मन चला गया, लग गया है वेल्थ को बढ़ाने की दिशा में। तो वो सप्तम पूर्ण दृष्टि से सूर्य देवता जो अष्टम भाव को देख रहे हैं, और अष्टम भाव गैम्बलिंग का है, बेटिंग वगैरह का है, लॉटरी वगैरह का है, स्पेकुलेशन से संबंधित चीजों का है। तो इन चीजों के माध्यम से भी धन कमाने का जातक प्रयास करेगा अगर सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव में एफ्लिक्टेड होंगे। चौथा भाव, एक सेम बात फिर से आ गई, चौथा भाव जातक के मन का है जिसका स्वामित्व लेके सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव में चले गए, और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव क्या है, गूढ़ विद्या का है, जटिल ज्ञान का है, रिसर्च एजुकेशन का है, साइंटिफिक लेवल के एजुकेशन का है, अकल्ट साइंसेस का है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, इन चीजों का है। तो अगर सूर्य देवता यहाँ पे दूसरे भाव में एफ्लिक्टेड नहीं है, शुद्ध है, प्योर है, तब ऐसा जातक अपने जीवन में डीपर लेवल की नॉलेज हासिल करता है, किसी गूढ़ और जटिल विद्या का ज्ञान ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है। ऐसा जातक का जो मन का इंक्लिनेशन होगा, भी देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी बैठा कहां पे है, दूसरे भाव में। चौथा भाव मन का है, दूसरे भाव में बैठे, दूसरा भाव वेल्थ का है। तो वेल्थ को बढ़ाना है किन चीजों के माध्यम से, गूढ़ ज्ञान, अष्टम भाव क्या है, गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान, रिसर्च, साइंटिफिक चीजें, इन चीजें, इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशन। तो किसी चीज की डीपर लेवल की नॉलेज हासिल करना, किसी चीज का गूढ़ और जटिल ज्ञान हासिल करना, ऑकल्ट साइंसेस की नॉलेज इकट्ठा करना, एस्ट्रोलॉजी, हस्त रेखा विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इन चीजों के भी जातक का झुकाव हो सकता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब सूर्य देवता यहाँ पे शुद्ध हो, जब इनके ऊपर गुरु का प्रभाव आ जाए, तब इस तरह की चीजें आ सकती हैं, मतलब एफ्लिक्टेड नहीं होनी चाहिए। या फिर सूर्य के ऊपर केतु का प्रभाव आ जाए, तब जातक किसी स्पिरिचुअल चीजों में यहाँ पे जुड़ सकता है, क्योंकि चौथा भाव मन है, जिसका स्वामित्व लेके सूर्य देवता कुंडली के दूसरे भाव में चले गए और सप्तम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे। अगर केतु का साथ मिल गया तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की ओर मन लग जाएगा, तंत्र साधना, मंत्र साधना। और अगर प्योर है सूर्य देवता यहाँ पे, तो गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान पाने का जातक प्रयास करेगा, डीपर लेवल की इंफॉर्मेशन, डीपर लेवल की नॉलेज अपने जीवन में हासिल करेगा अगर सूर्य देवता प्रेर है। अगर एफ्लिक्टेड होंगे
तो अब शेयर सट्टा के माध्यम से, लॉटरी वगैरह के माध्यम से, गैम्बलिंग वगैरह के माध्यम से, बेटिंग वगैरह के माध्यम से ऐसा जातक धन कमाने का प्रयास करे। ऐसा जातक, क्योंकि दूसरा भाव मित्रों भोजन सुख का है, फूड हैबिट्स का है। तो जब कुंडली में सूर्यदेवता दूसरे भाव में बैठेंगे तो ये अच्छी चीजों को खाने का शौकीन होगा। सूर्यदेवता राजा ग्रह है, तो जातक की जो खान पान की जो आदत होगी वो भी किंग टाइप की होगी। अच्छा खाना, अच्छा पीना, समझ रहे हो, एक अच्छा खाने का अच्छा पीना, मतलब गर्म चीजें ज्यादा पसंद करना, कॉफी है, टी है, और अच्छी क्लास की चीजों को खाना। और खाना पर जला घर में खाने बजाय होटल चले गए, क्योंकि भाई सूर्य बैठा है दूसरे भाव में ना, जो खान पान की जो शैली होगी उसमें भी क्लास नजर आएगी, एक रॉयलनेस नजर आएगी। यहाँ पे आप जैसा कह सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता दूसरे भाव में बैठते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।